श्रीनगर में कांग्रेस छोड़ कई लोगों ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटका पहनाकर किया स्वागत। करण मेहरा ने कहा, गंभीर नहीं रहने वालों का पार्टी छोड़ना बेहतर। राज्य में 4 धाम प्राधिकरण बनाने की तैयारी। प्राधिकरण की व्यवस्थाओं पर हो रहा काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं इसकी घोषणा। और राज्य में बदलाव, मौसम का मिजाज, बर्फबारी के बने आसार। बारिश होने से किसान काफी खुश। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चंपावत जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 18 जनवरी को 1 दिवसीय दौरे को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान चंपावत और लोहाघाट में सीएम के रोड शो और जनसभा को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही चंपावत प्रभारी शंकर कोरांगा की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपकी मंथन किया। चंपावत माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और पूरे भारत के अंदर चंपावत का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से पूरे चंपावत का नाम है। प्रत्येक जनता इस बात को महसूस करती है। हमारा कार्यकर्ता, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं और यहाँ के विधानसभा प्रतिनिधि से लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर के महामंत्री और पूरा संगठन एकजुट होकर के चुनाव लड़ा रहा है। ऋषिकेश आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहीद विपिन चंद्र की पत्नी पुष्पा पंत को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय की अभिभावक पुष्का तिवारी को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और वहीं निकाय चुनाव और नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए रामनगर कोतवाली पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान कुल 156 पौवे देशी शराब भी बरामद की गई है। हमारी पुलिस टीम के द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मामले में 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल के साथ, टीवीएस मोटरसाइकिल थी, उस पर 2 पेटी शराब और उसके अलग से लगभग 104 देसी पौवे हैं जो देसी शराब के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक अलग मामले में 52 पौवों के साथ एक अलग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट और पार्षदों के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो कालाजूंगी चौराहा से शुरू होकर तिकोनिया तक निकला। इस दौरान सीएम ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद अजय भट्ट, निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी ने सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिस पर कड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या जरूरत आन पड़ी, क्या मजबूरी रही होगी संकल्प पत्र के जारी करने के पीछे, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। इतने बढ़ चढ़कर यहाँ महिला अपराध हुए, महिला दुष्कर्म हुए, दिन दहाड़े हत्याएं हुई, लूट हुई, डकैती हुई,
सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे, यानी कि इन्होंने खुद इस बात की पुष्टि कर दी कि सीसीटीवी कैमरा इन्होंने नहीं लगवाए। मैं पूछना चाहती हूँ, ये गांधी पार्क आपने विपक्ष से ले लिया या आम जनता से ले लिया, यहाँ धरना कोई नहीं कर सकता। आपने जो है परेड ग्राउंड को, ग्राउंड वर्ड सोचिए, परेड ग्राउंड को आपने पार्क में तब्दील कर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 दिसंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी, जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम प्रदेश भर में तैनात की थी, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के 3 हफ्तों के भीतर ही करीब 12 करोड़ की ड्रग्स और शराब जब्त की गई है। इस बार आयोग द्वारा जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो व्यय प्रेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, इनकी भी तैनाती की गई थी। रामनगर पालिका सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने आज अपने चुनावी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के इस बीच उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक की ओर से उनके साथ अभद्रता की गई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने घटना का जिम्मेदार भाजपा को ठहराया। शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने और जनता से समर्थन लेने का अधिकार है। मैं रामनगर के विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों में उन्होंने रामनगर की पालिका बोर्ड की कितनी बैठकों में प्रतिभाग किया और कितनी विधायक निधि इस नगर पालिका क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से विगत 10 वर्षों में रामनगर नगर क्षेत्र में लगाई। दूसरी बात, मैं निर्दलीय प्रत्याशी निवर्तमान चेयरमैन अकरम साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके द्वारा एक कैंटीन में काम करने वाले 5 व्यक्तियों पे 2020 से एक जो है पालिका संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो मुकदमा दर्ज किया है, वो क्यों दर्ज किया? देहरादून में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच बारिश के कारण पूरे इलाके में ठंड का इजाफा हुआ। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, तो बारिश होने से एक बार फिर ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 2 दिन से चटक धूप खिलने से गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन बारिश होने से फिर जनजीवन प्रभावित हो गया है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक युवती की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान मृतका के परिजनों ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने भी परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाबालिग तो नहीं थी, एक बालिका थी जिसके द्वारा जो 20 साल की थी और जो एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ रही थी, वहाँ पर उसके द्वारा सुसाइड किया गया था। और प्रथम दृष्टया जो उसमें जो जानकारी की गई, उसमें जो तहरीर आई थी पेरेंट्स की तरफ से, उसमें मुकदमा गला फुसलाकर रेप करना और अन्य धाराओं में दर्ज कर लिया गया था और अभियुक्त को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन का चल रही है इसमें। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन से प्रदेश में विकास की नई राह भी बनेगी। पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इस सम्मेलन से प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिला है। बीते दिन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में प्रवासी उत्तराखंडियों के अनुभव से राज्य को लाभ दिलाना है। इस सम्मेलन से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। ये प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेके हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ जो आ रहे हैं यहाँ पर प्रवासी, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि हमारे उत्तराखंड में जो वो बाहर चले गए थे प्रवासी, वो फिर आ रहे हैं और जोश और उल्लास से उस चीज़ से वो भरे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड को परंपरा के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ की खाने के नाम से जाना जाता है, पदार्थ के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, तो इन सब चीज़ों को उसमें शामिल किया गया, उसका प्रचार और प्रसार किया गया। उत्तरायणी मकर संक्रांति पर लालकोठी में लगने वाले 3 दिवसीय मेला चल रहा है। इसमें क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, राज्य मंत्री सरदार राजपाल सिंह ने शिरकत की।
इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। उत्तरायणी मेले में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान कलाकारों ने अतिथियों का मन मोह लिया। कापड़ी ने मेला प्रांगण में छत डालने के लिए 2 लाख की धनराशि देने की भी घोषणा की है। ये जो हमारा उत्तरायण मेला ऐतिहासिक मेला है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस लाल कोठी का मेला सबसे पुराना मेला है। और आज जिस तरीके से मेले का आयोजन हो रहा है, मैं इस कार्यक्रम जो आयोजन कमेटी है उसको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे उत्तराखंड वासी। धार्मिक आस्था का प्रतीक है। खंडवा में यहाँ प्रतिवर्ष उत्तरायण का आयोजन होता है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जनेऊ कराते हैं, मुंडन कराते हैं। उसके अलावा भी अन्य जगह, अन्य समय पर भी यहाँ जो है ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर जनेऊ, शादियां और जो है व्रतबंध होते। श्रीनगर में कई लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में खिरसू ब्लॉक प्रशासक भवानी गायत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव उमेद सिंह बेहरा, क्रियान्वयन समिति के प्रदेश सचिव मोहन चंद गायत्री सहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला प्रभारी विजय कप्परवाण, नगर निगम चुनाव प्रभारी और राज्य मंत्री रमेश गड़िया भी मौजूद रहे। भाजपा में शामिल हुए सभी लोगों को पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। वहीं शामिल होने वाले लोगों ने भाजपा की नीति को इसके लिए प्रभावी बताया। वे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इससे भाजपा को मजबूती मिलने की भी बात कही है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस के लिए काम गंभीरता वाले लोगों का पार्टी को छोड़कर चला जाना ही बेहतर है। मैं मंत्री बना हूं, तब से मैंने खिरसू ब्लॉक के लिए बहुत काम किया और आज नगर निगम के वो हिस्सा बन गए। उनका गांव अब नगर निगम श्रीनगर में आ गया है और वो देख रहे थे कि जितने काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं उतने कभी नहीं। और इसलिए आज वो हमारे जो प्रत्याशी हैं आशा दीदी, यहाँ की मेयर की प्रत्याशी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 महिलाओं को यहाँ से टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ही श्रीनगर का विकास कर सकती है। देखिए, जो मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ, मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और उनके व्यवहार से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं। जहाँ जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचती है और जब ठेस पहुँचती है तो आदमी जो है कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से आए, ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लालच में प्रलोभन। वहीं चंपावत जिले में मौसम ने करवट बदली है। गुरुवार सुबह से ही लोहाघाट के क्षेत्र में बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोहाघाट चंपावत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। सुबह से पड़ती कड़ाके की ठंड और बारिश के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए तो बारिश होने से किसान काफी खुश नजर आए। क्षेत्र के किसानों ने कहा कि आलू बुवाई का समय है, बारिश होने से अब आलू बोने का कार्य तेजी से होगा। पर्यावरण की दृष्टि से बारिश को काफी लाभप्रद बताया जा रहा है। क्षेत्र में ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है।